हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन में हम ईश्वर को नहीं पा सकते, हम संन्यास लें तभी परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे लिए तो और सुगम है। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो हमारे शत्रु हैं, परमात्मा और हमारे बीच में ये जो बाधक बन के खड़े हैं, इनसे हमको डरना नहीं है, इनसे लड़ना है। और जब तक हम शत्रु से डरते रहेंगे तब तक हम शत्रु से जीत नहीं सकते। कोई भी शत्रु हो, जब तक आप डटकर के मुकाबला नहीं करेंगे तब तक जीत नहीं सकते। और जीतने के लिए लड़ने से पहले हमें सावधान रहना होगा। बेहोशी में लड़ेंगे तब भी हार जाएंगे। हमको होश में लड़ना है। और जीतता हमेशा वो है जो होश पूर्वक लड़ता है। ये एक बहाव है। नदी के इस पार हम खड़े हैं, नदी के उस पार मोक्ष है। अब हमें वहां जाना है। या हम किनारे पे खड़े खड़े यदि सोचते रहे कि हे भगवान ये नदी कैसे पार होगी, तो सोचते ही रहेंगे। सोचने से थोड़ी पार होती है। वो तो साहस करके छलांग लगानी पड़ेगी, कूदना पड़ेगा, उन लहरों से टकराना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और वो एक से एक भयंकर लहर है। इस नदी की सबसे खतरनाक लहर है काम। यदि हम दूर से खड़े होकर के डरते रहे, हम तो जीत ही नहीं सकते। यदि आपके मन में आ गया कि हम नहीं जीत सकते, तो आपको कोई जिताने वाला नहीं। यदि जीतना है तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और जब युद्ध करें उससे, तो पूरे होशो हवास में। जो व्यक्ति काम को समझ लेता है वो काम से ऊपर उठ जाता है, फिर उसको काम दबा नहीं सकता। क्रोध से जब लड़ें तो समझें, क्रोध को देखें। जब तक हम शत्रु को ठीक से देखेंगे नहीं, तब तक हमें शत्रु को ताकत का अनुभव कैसे होगा। जब हमें क्रोध आता है तो एक क्षण भर के लिए आप देखते हैं, शत्रु की नजर से नजर मिलाते हैं तो शत्रु झुकता है। यदि हम पहले से ही झुक जाए तो शत्रु तो हम पे हावी हो ही जाएगा। डरना नहीं है, झुकना नहीं है, झुकाना है। जब क्रोध हम पे आता है तो पूरे होश में होना चाहिए हमें। एक क्षण के लिए उस क्रोध को यदि हम देखेंगे कि ये आता कहां से, उत्पन्न कहां से होता है, तो हमें उसका तोड़ भी पता चल जाएगा। और जब धीरे 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 यही प्रक्रिया चलती रहेगी ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें तो क्रोध आता ही नहीं है। क्रोध को हम जीत लेंगे। यदि काम को हम ध्यान से समझेंगे तो हम काम को जीत लेंगे। काम हम पर हावी नहीं होगा। हम जिससे बहुत अधिक मोह करते हैं, चाहे वो हमारा बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, उस मोह के बारे में यदि हम रोज रोज सोचेंगे, आखिर कब तक? कभी ना कभी तो अलग होना है। प्रेम और मोह दोनों में बड़ा अंतर है। मोह में व्यक्ति फंस जाता है, मोह में व्यक्ति बंध जाता है, और प्रेम में व्यक्ति स्वच्छंद हो जाता है। मोह और प्रेम, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं तो चिड़ियाघर के दो शेर हैं। मोह है चिड़ियाघर में बंद शेर, और प्रेम है जंगल में घूमता हुआ शेर। आपने देखा होगा जब चिड़ियाघर में शेर बंद होता है ना, तो उसकी खिड़की के आसपास जो रेलिंग बनी होती है ना, छोटे छोटे बच्चे मूंगफली फेंक फेंक मारते हैं, कंकड़ फेंक के मारते हैं।
वही शेर वही है, शायद खुले जंगल में मिल जाए महाराज। मूंगफली और कंकड़ की तो बात ही छोड़ो, हालत खराब हो जाएगी। मोह और प्रेम में यही अंतर है। प्रेम है जंगल का स्वतंत्र शेर जो राजा माना जाता है जंगल का, और मोह है चिड़ियाघर में बंद वो शेर। प्रेम करना है, मोह नहीं करना। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तुलसीदास जी ने कहा। जितनी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, वो सारी की सारी समस्याएं मोह से उत्पन्न होती हैं। हम जानते हैं कि ये काम गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन अगले व्यक्ति से इतना मोह, बेटा है अब कह रहा है तो क्या करें भाई, पिताजी है करना ही पड़ेगा, अब सही गलत जो भी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गृहस्थ जीवन को हम ये ना समझें कि हम गृहस्थ हैं तो हम ईश्वर को नहीं पा सकते। भगवान करदम ने बताया, सदगृहस्थ होते हुए भी आपके घर भगवान प्रकट हो सकते हैं। लेकिन उसमें फंसना नहीं है, प्रेम करना है, मोह नहीं करना।